गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम फिर बात करेंगे क्लास 11 के जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या कहा जाता है? जीओसी। क्या कहा जाता है? जीओसी। जी का मतलब जनरल, ओ का मतलब ऑर्गेनिक और सी का मतलब केमिस्ट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन की। किसकी बात करते हैं? इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या कहा गया कि दैट ब्रांच ऑफ साइंस, यानी कि साइंस का वह ब्रांच जिसमें हम क्या करते हैं, इन विच वी डील्स अबाउट हाइड्रोकार्बन। इसमें क्या करते हैं? हाइड्रोकार्बन के बारे में हम स्टडी करते हैं एंड इट्स डेरिवेटिव, और उसके जो डेरिवेटिव होते हैं, यानी जो हाइड्रोकार्बन से बनाए जा सकते हैं, उनका हम क्या करते हैं? फॉर्मेशन करते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। अब या दूसरे फॉर्म में अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो ऑर्गेनिक का मतलब क्या है कि दैट कंपाउंड विच इज प्रेजेंट इन ऑर्गेनिज्म। किसमें प्रेजेंट हो? ऑर्गेनिज्म में। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक। और ऐसे ही कंपाउंड या ऐसे केमिकल कंपाउंड जो हमारे ऑर्गेनिज्म के लिए इसेंशियल होते हैं, उन्हीं को हम लोग किसमें समझते हैं? ऑर्गेनिक में। अब सबसे पहली बात कि यहाँ पे हम समझते हैं, जो फर्स्ट टॉपिक हमें समझना है, शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड। क्या समझना है? शेप ऑफ कार्बन कंपाउंड। अब शेप क्या ऐसा होता है? तो भाई इसमें आपको ध्यान रखना है कि जब हम किसी भी कार्बन कंपाउंड के शेप की बात करेंगे तो अकॉर्डिंग टू इट्स हाइब्रिडाइजेशन, यानी उसका हम क्या ध्यान देंगे? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइड्रोकार्बन्स में जो हाइब्रिडाइजेशन होते हैं वो कितने टाइप्स के होते हैं? मेनली 3 टाइप, sp3, sp2 एंड sp। sp3 हाइब्रिडाइजेशन किसमें होता है? एल्केन्स में। और एल्केन्स का जनरल फॉर्मूला क्या है भाई? CH4, जैसे मान लेते हैं मेथेन है। मेथेन में नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 4। अब भाई ये 3 कार्बन कितने से हाइड्रोजन से जुड़ा है? 4 हाइड्रोजन से। अब टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4। अब भाई टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं? 4। अब यहां पे इसमें देखिए तो ये यस कितना है भाई? सिंगल। और पी कितने हैं भाई? 3। और 3 + 1 टोटल कितने हो जाते हैं? 4। यानी ये भी 4 बॉन्ड कंटेन किया और इसका हाइब्रिडाइजेशन भी 4 बॉन्ड कंटेनिंग है। इसीलिए यहां से हमें समझ में आता है कि जो एल्केन्स है वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कंटेन किया हुआ? sp3। अब बात करते हैं एल्कीन्स की। तो एल्कीन्स में जनरली क्या होता है? डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड के साथ ये हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर से कंबाइन रहता है। अब यहां से ध्यान दीजिए तो ये कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 1 2 और ये 3। अब भाई यहां पे अगर हम इसकी काउंटेबिलिटी की बात करें तो यस सिंगल है, पी कितने हैं? 2 हैं। यस सिंगल, पी कितने? 2। तो 2 पी और 1 एस, टोटल कितने बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है? 3। तो यहां पे भी ये 3 बॉन्ड फॉर्मेशन में जा रहा है और ये भी 3। हाँ, फर्क ये है कि यहां पे इनका एक बॉन्ड किसमें कन्वर्जन है? डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर में। बाकी 2 बॉन्ड किसमें है? सिंगल बॉन्डेड स्ट्रक्चर। जब हम एल्काइंस की बात करते हैं तो एल्काइंस में जनरली क्या होता है? ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर। क्या होता है? ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर। और ट्रिपल बॉन्डेड स्ट्रक्चर होगा तो ये किससे कंबाइन है? एक हाइड्रोजन से इस तरफ, एक हाइड्रोजन से इस तरफ है भाई। तो यहां पे अगर हम बॉन्ड काउंटेबिलिटी की बात करें तो 1 बॉन्ड ये हुआ, 1 बॉन्ड ये हुआ, टोटल कितने? 2। और यहां पे एक यस है भाई और एक पी है, तो एक पी और एक यस मिलके टोटल 2 हुई हुए। तो यहां से भी ये बॉन्ड कंप्लीशन की बात कर लेता है। ये बात क्लियर? अब अगर हम यहीं पे थोड़ी सी बात कर लें कि भाई अगर कोई भी केमिकल कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसमें जनरली कैसे हम समझे? तो भाई जैसे अगर हमारे पास है C डबल बॉन्ड, यहां पे C ट्रिपल बॉन्ड C। अब यहां पे जनरली इसके पास कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, इस बात को भी हम लोग क्लियर कर ले सकते हैं यहां पे। अब यहां से ध्यान दीजिए, यहां से इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है या कितने बॉन्ड कंटेनिंग है, ये स्ट्रक्चर हमें समझना है। यहां पे देखिए 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड है, तो 4 सिंगल बॉन्ड एल्केन्स में होता है और ये जनरली कौन सा हाइब्रिडाइजेशन कंटेन करते हैं? sp3। अब यहां पे देखें तो एक सिंगल बॉन्ड ये, एक सिंगल बॉन्ड ये, और ये कौन सा? डबल बॉन्ड सिंगल में ही है। तो 1 2 3, और जिसमें 3 हाइब्रिडाइजेशन है वो जनरली क्या है?
sp2। अब ये भी sp2 होगा तो ये भी तो सेम स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, ये भी क्या बनाएगा sp2। अब इधर हम बात करें तो भाई एक सिंगल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड, तो दो ही बॉन्डेड स्ट्रक्चर और दो किसमें बनते हैं sp में, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp और सेम हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन का होगा और ये भी क्या बनाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। ये बात क्लियर हो गई। अब अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो क्या है फंक्शनल ग्रुप। अब फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, तो ये एक बात क्लियर माइंड में बना लीजिए, सेटअप कर लीजिए कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं कि ऐसे एटम होते हैं या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जो किसी भी कंपाउंड्स के केमिकल नेचर को चेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, यानी दैट एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज एबिलिटी टू चेंज इन केमिकल नेचर। अब भाई देखिए यहां पे लिखा क्या है कि दैट एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच इज प्लेस्ड इन चेंज इन केमिकल नेचर, यानी भाई कि कोई भी कंपाउंड है उसका जो केमिकल नेचर है वो अगर किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम से चेंज हो जाए तो उसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को हम लोग क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। अब जो इसके एग्जांपल में जनरली हम लोग बहुत सारे हैं लेकिन यहाँ पे दो तीन हमने लिखा है। एक क्या लिखा है OH, OH का मतलब क्या है, कौन सा ग्रुप है हाइड्रोक्सी, क्या है हाइड्रोक्सी। और हाइड्रोक्सी जो फंक्शनल ग्रुप है ये जनरली क्या बनाता है एल्कोहल और फिनॉल, क्या बनाता है एल्कोहल एंड फिनॉल। सेकंड क्या है CHO, CHO यानी एल्डिहाइडी ग्रुप, COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ऐसे ही कीटोन, अमीन, साइनो, यानी बहुत ढेर सारे ग्रुप्स हैं, उनकी बात आगे हम बात करेंगे। पहले इतनी बात यहाँ पे ये हमें समझना है कि ये सब क्या होते हैं हमारे फंक्शनल ग्रुप। अब भाई देखिए अगर कोई एल्केन्स है उसमें कोई OH यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप आके ऐड हो गया तो एल्केन्स ये किस में कन्वर्जन हो गया एल्कोहल में, और एल्कोहल में कन्वर्जन हुआ तो इसका नेचर चेंज हुआ और ये जो केमिकल नेचर चेंजिंग हुआ ये किसकी वजह से हुआ, उस ग्रुप की वजह से, और उस ग्रुप को हमने क्या नाम दे दिया फंक्शनल ग्रुप। ये बात क्लियर। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो टॉपिक हमें समझना है होमोलॉगस सीरीज। किसके बारे में, होमोलॉगस सीरीज। अब भाई होमोलॉगस सीरीज क्या होता है कि दैट कंपाउंड व्हिच हैव सेम फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या हो सेम हो लेकिन उसमें जो CH2 ग्रुप है वो क्या हो डिफर हो, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। भाई जैसे हमारे पास क्या है CH3 CH2 CH2 CH3। अब ये नॉर्मली इनमें कितने 1 2 3 4 कार्बन है। अब इसमें जो CH2 ग्रुप है वो कितने हैं भाई 1 और 2। अब ये जो CH2 ग्रुप है अगर ये डिफर हो जाए यानी CH2, अब इसमें कितने बच गए 1, तो ये क्या है इसका होमोलॉगस सीरीज। एक बात क्लियर हो गई। या दूसरे कॉन्सेप्ट में समझे, जैसे हमारे पास है CH3 CH2 OH और नेक्स्ट में क्या है CH3 CH2 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 OH। अब फंक्शनल ग्रुप तो हमारा OH ही है हाइड्रोक्सी ग्रुप, लेकिन इसमें CH2 कितने हैं भाई 1 और इसमें कितने हैं 1 2 3। अब भाई CH2 ग्रुप डिफर है तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं होमोलॉगस सीरीज। अब बात नेक्स्ट जो टर्म हमें समझना है। अच्छा एक बात है यहाँ पे और हमें ध्यान दे लेना है कि जो होमोलॉगस सीरीज होता है वो जनरली सेम टाइप के कंपाउंड्स में ही फॉर्म होता है, इसमें डिफरेंशिएशन की बात हमें नहीं समझनी होती। अब नॉमेनक्लेचर पे आते हैं, तो नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है भाई, किसी भी कोई भी इस अर्थ पे कोई भी सब्जेक्ट होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, उसका हम लोग एक स्पेसिफिक नाम करते हैं और ये नाम जो देते हैं उसी को हम लोग किसमें समझते हैं नॉमेनक्लेचर में। अब नॉमेनक्लेचर मेनली कितने टाइप के होते हैं 2 टाइप। एक क्या होता है कॉमन नेम, दूसरा क्या होता है IUPAC नेम। कॉमन नेम क्या होता है भाई, ऐसी नेमिंग जिसमें जनरली हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जिस लैंग्वेज में हम समझते हैं या जिस भाषा में हम लोग कहते हैं उसी को हम लोग क्या कह देते हैं कॉमन नेम। जैसे भाई अब हम अगर हम बोटेनिकल या किसी भी केमिकल कंपाउंड्स की बात करें, जैसे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड ये क्या हो जाता है हमारा कॉमन नेम। और यही अगर हम किस में बात करें
इसके आईपीएसी नेमिंग में तो ये क्या हो जाता है, मेथेनोइक एसिड। क्या हो जाता है, मेथेनोइक एसिड। अब बात करते हैं आईपीएसी नोमेनक्लेचर की। तो आईपीएसी नोमेनक्लेचर क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आईपीएसी सिस्टम ऑफ नेमिंग। अब भाई सबसे पहले तो आईपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आईपीएसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग करते हैं तो इसके लिए हमें 3 चीजों को समझना पड़ता है। वो 3 चीजें क्या हैं, फर्स्ट रूट वर्ड, पहला जो है वो क्या है, रूट वर्ड, दूसरा क्या है, सफिक्स, और तीसरी बात जो हमें समझनी है वो है प्रीफिक्स। तो सबसे पहले अगर हम बात करें रूट वर्ड की, तो रूट वर्ड क्या होता है, रूट वर्ड क्या होता है भाई, दैट कंडीशन विच इज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन, यानी जो नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट करता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रूट वर्ड। अब भाई जैसे नंबर ऑफ कार्बन 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो एंड 5 है। अब भाई जब 1 है तो हम इसे क्या कहते हैं भाई, इसे मेथ, 2 होने पे भाई एथ, 3 होने पर प्रोप, 4 होने पर ब्यूट, 5 होने पर पेंट। तो ये जो आगे के जितने भी हैं, जैसे 6 होने पे, 7 होने पर, 8 होने पर, 9 होने पर और 10 होने पर, तो भाई अगर 6 है तो याद रखिएगा कि 6 होने पे हम इसे क्या कहते हैं, हेक्स, 7 होने पर हेप्ट, 8 होने पर ऑक्ट, 9 होने पर नोन और 10 होने पर भाई डेक। अब ये जो वर्ड है ये स्पेसिफिक वर्ड्स, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नोन, डेक, ये वर्ड क्या कहलाते हैं, रूट वर्ड। अब जो सेकेंड टर्म इसमें है वो क्या है, सफिक्स। सफिक्स क्या होता है कि दैट वर्ड विच इज प्लेस्ड आफ्टर रूट वर्ड, यानी जब किसी भी रूट वर्ड के बाद में कोई नेमिंग की जाए, कोई एक वर्ड यूज किया जाए, ग्रुप ऑफ वर्ड यूज किया जाए, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सफिक्स। अब जनरली ये रूट वर्ड क्या हो सकते हैं, तो रूट वर्ड तो भाई हमारे पास है मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, और सफिक्स में जैसे भाई हमारे पास क्या होता है, एल्केन, तो एल्केन का जो सफिक्स होता है वो क्या है, एन, इन, आइन, ऑल, अल, यानी जो एन है वो किससे लिया गया, एल्केन से, जो इन है वो किससे लिया गया, एल्कीन से, जो आइन है वो किससे लिया गया, एल्काइन से, जो ऑल है वो किससे लिया गया, एल्कोहॉल से, और जो अल है वो किससे लिया गया, एल्केनल से। अब एल्केनल वर्ड कहने का मतलब है जो एल्क वर्ड है, ध्यान दीजिएगा, जो एल्क वर्ड है वो किसे रिप्रेजेंट करता है, रूट वर्ड को। एल्क वर्ड किसे रिप्रेजेंट करता है, रूट वर्ड, और एन, इन, आइन, ऑल, अल ये किसे रिप्रेजेंट करते हैं, सफिक्स को। ये बात क्लियर। अब नेक्स्ट जो थर्ड टर्म है वो क्या है, प्रीफिक्स। अब भाई सफिक्स कहां लगाया जाता है, किसी भी रूट वर्ड के बाद में, और प्रीफिक्स कहां लगाया जाता है, किसी भी रूट वर्ड के पहले। यानी अगर किसी भी रूट वर्ड है जैसे मेथ, एथ, अगर इसके पहले कोई वर्ड प्लान कर दिया जाए तो उसी वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। अब प्रीफिक्स क्या है भाई, यही कहा गया कि दैट वर्ड विच इज प्लेस्ड बिफोर द रूट वर्ड, यानी रूट वर्ड के पहले अगर कोई वर्ड लिखा जाए तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रीफिक्स। और प्रीफिक्स हम लोग कितने टाइप से समझते हैं जनरली, प्रीफिक्स आर मेनली 2 टाइप, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और दूसरा क्या होता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। प्राइमरी प्रीफिक्स क्या होता है और सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है, ये समझ लीजिए। जो प्राइमरी प्रीफिक्स होता है ये जनरली ये किसे रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रक्चर को। प्राइमरी प्रीफिक्स इज रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर। अब देखिए इसमें लिखा भी है कि दैट प्रीफिक्स विच इज प्लेस्ड ड्यू टू स्ट्रक्चर, यानी ऐसा प्रीफिक्स जो स्ट्रक्चर की वजह से। भाई जैसे एक प्रीफिक्स हमने लिख दिया साइक्लो, साइक्लो का मतलब है कि ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, और साथ में हमने क्या लिख दिया, पेंटेन,
तो भाई यहाँ रूट वर्ड और सफिक्स के साथ क्या हमने जोड़ दिया, प्रीफिक्स। तो भाई कितने कार्बन, भाई पेंट, पेंट का मतलब यहाँ पे भाई साफ साफ हमने आपको लिखा है कि C=5 और 5 कार्बन का हमें क्या बनाना है, साइक्लिक स्ट्रक्चर। ये हो गया। अब इसमें जो ये कॉर्नर प्लेस बनते हैं, ये प्लेस क्या किसे रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ कार्बन को। अब भाई यहां से अगर इस कॉर्नर प्लेस की काउंटेबिलिटी करें तो 1 2 3 4 एंड 5। अब ये 5 नंबर के कार्बन है और ये कैसे स्ट्रक्चर है, एक साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहे हैं, तो इसीलिए ये प्रीफिक्स क्या कहलाएगा, साइक्लो। ऐसे ही जो दूसरा प्रीफिक्स हमें ध्यान देना है वो क्या ध्यान देना है, बेंजाइलिक, यानी बेंजीन रिंग लाइक स्ट्रक्चर हो। ये बात क्लियर है। बेंजीन रिंग का मतलब समझ में आ रहा है कि भाई 6 कार्बन नंबर कितने होंगे, 6, और इन पे क्या अटैच्ड होगा, डबल बॉन्डेड स्ट्रक्चर। ये बात है कि क्लियर। अब नेक्स्ट जो टर्म आता है वो क्या आता है, सेकेंडरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या होता है कि ऐसा प्रीफिक्स जो कि किसी भी फंक्शनल ग्रुप के कारण है। भाई अगर जैसे हमारे पास क्या है, फ्लोरीन, और फ्लोरीन है, कोई फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो अगर हम किसी भी नेम के पहले हमने क्या जोड़ दिया, फ्लोरो, Cl है तो क्लोरीन है, क्लोरीन के पहले हमने क्या जोड़ दिया, क्लोरो, तो ऐसे ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे ग्रुप को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स। जैसे NO2 है तो नाइट्रो, CH3 है तो मेथिल। ये बातें क्लियर कि कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप है उसकी वजह से नेमिंग आ रही है तो उस नेमिंग को हम किस में प्लेस करते हैं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में। जैसे अभी तक हमने बात किया किसके बारे में बात किया भाई, रूट वर्ड, सफिक्स और प्रीफिक्स। अब सफिक्स, प्रीफिक्स और रूट वर्ड के अकॉर्डिंग ही हम बात करेंगे नेमिंग ऑफ फंक्शनल ग्रुप। अब यहाँ पे हम आज बात करेंगे, सिर्फ 2 की बात करेंगे। जैसे पहला हमने लिया है एल्कोहल। अब एल्कोहल का जो रूट वर्ड होता है वो क्या होता है, एल्क। क्या होता है, एल्क। एल्कोहल का जो रूट वर्ड है वो तो है एल्क। प्राइमरी सफिक्स इसका क्या होता है, एन, और सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, ऑल। अब जब हम इसके जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करते हैं तो क्या हो जाता है, CnH2n +1 OH। अब अगर हम इसके कॉमन नेमिंग की बात करें, किसकी बात करेंगे, कॉमन नेमिंग, तो कॉमन नेमिंग में इसका क्या होता है, एल्किल एल्कोहल। क्या होता है, एल्किल एल्कोहल। अब जब IPAC नेमिंग की बात करेंगे तो IPAC नेमिंग में इसकी नेमिंग क्या हो जाती है, ये ध्यान देना है आपको। अगर एल्किल एल्कोहल वर्ड है तो वो किसे डिनोट करेगा, कॉमन नेमिंग, और IPAC नेमिंग में इसे बस हम कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, एल्केनॉल। किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, एल्केनॉल। अब जैसे हमने क्या लिया कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या लिया, CnH2n +1 OH। अगर n की वैल्यू क्या हमने ले लेते हैं, 2। n की वैल्यू क्या है भाई, 2। तो n की वैल्यू 2 लेने पर अब यहां पे अगर हम C के प्लेस पे अगर ध्यान दें तो C के प्लेस पे साइड में क्या है, n है, तो इसके नीचे हमने क्या लिख दिया भाई, 2H, 2 × 2 + 1 OH। अब भाई 2 2 4, 4 + 1 5, तो ये क्या बना, C2H5, और साथ में ये क्या लिंक हुआ, OH। अब 2 कार्बन का है तो भाई 2 कार्बन के हम रूट वर्ड की बात करें तो 2 कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, एथ होता है। ये हो गया। अब एथ में क्या जुड़ गया, एन में क्या जुड़ गया, ऑल, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केनॉल। तो इससे ये क्या बन गया, IPAC नेमिंग इसकी क्या हो गई, एथेनॉल। और अगर हम कॉमन नेमिंग की बात करेंगे तो कॉमन नेमिंग क्या हो जाती है, एथिल एल्कोहल। ये बातें क्लियर। अब अगर ऐसे ही हम n के प्लेस पर नंबर ऑफ कार्बन कितना कर दें, 5 कर दें। भाई n = 5।
तो n इक्वल टू 5, तो जनरल फार्मूला तो यही फॉलो करेगा, तो C5H, 5 2 जा 10 और 10 में 1 ऐड करेंगे तो H कितना हो जाएगा 11 OH, तो C5H11 OH। और 5 कार्बन को हम लोग अगर रूट वर्ड की बात करें एल्केन के, तो 5 को हम क्या बोलते हैं पेंट, और IPAC नेमिंग में हम क्या कहते हैं एल्केनॉल, तो एल्क के जगह पे बस पेंट कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा पेंटेनॉल। और जब हम कॉमन नेमिंग की बात करेंगे तो 5 कार्बन के कार्बन को हम क्या कहते हैं पेंटिल, और साथ में एक सफिक्स क्या जोड़ देंगे एल्कोहल, तो ये क्या बन जाएगा पेंटिल एल्कोहल। ये बातें क्लियर। ऐसे ही ढेर सारे नेमिंग करना होता है। अब अगर एक OH फंक्शनल ग्रुप है तो जनरली हम ऑल कहते हैं, अगर 2 फंक्शनल ग्रुप OH के हो जाए तो उसे डाई ऑल कहते हैं, 3 हो जाए तो ट्राई ऑल। यानी ये नंबर ऑफ कार्बन और नंबर ऑफ फंक्शनल ग्रुप पे भी ये डिपेंडेंट है। अगर 1 फंक्शनल ग्रुप है तो ऑल, 2 फंक्शनल ग्रुप है तो डाई ऑल, 3 है तो ट्राई ऑल। ये बातें क्लियर। अब जो सेकंड हमें समझना है वो क्या है हेलो एल्केन। हेलो का मतलब लिया किससे गया, हेलो का मतलब लिया गया है हेलोजन ग्रुप से। और हेलोजन ग्रुप में जनरली हम बात किसकी करते हैं भाई, अगर हम हेलोजन की बात करें तो हेलोजन में हमें जनरली सिर्फ 4 की बात करना है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। किसके किसके बारे में बात करनी है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। अब भाई ये जो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन हैं, इन्हें जनरली हम इस कंप्लीट ग्रुप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से। अब इसमें आपको समझना है रूट वर्ड तो भाई हमारा एल्की होना है, सफिक्स क्या होगा एन, प्रीफिक्स यहां पे क्या हो जाएगा हेलो। हेलो कहने का मतलब है अगर फ्लोरीन होगा तो फ्लोरो, क्लोरीन होगा तो क्लोरो, ब्रोमीन होगा ब्रोमो, आयोडीन होगा तो आयोडो। और जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा CnH2n + 1 + X। अब देखते हैं भाई n के प्लेस पे क्या हो भाई नंबर ऑफ कार्बन यानी n = 1, और हेलोजन के प्लेस पे हमने क्या ले लिया X = Br, n = 1, X = Br। तो अब यहां पे अगर हम समझें तो यहां से C1H2 1 जा 2, 2 + 1 3, तो C1H3 और X के प्लेस पे Br, तो इससे जनरल फार्मूला क्या बना CH3Br। अब अगर हम इसके नेमिंग की बात करें, किसके बारे में बात करें, नेमिंग के बारे में, तो भाई जब इसकी नेमिंग करेंगे तो भाई हमें प्रीफिक्स क्या लगाना है हेलो, बाद में हमें क्या लिख देना है एल्केन। तो हेलोजन में क्या है ब्रोमीन, ब्रोमीन है तो इसे हम क्या बोलेंगे भाई ब्रोमो। और नंबर ऑफ कार्बन 1 है तो 1 को हम क्या कहते हैं मेथ, तो ये क्या बन गया ब्रोमो मीथेन। ये बातें क्लियर। अब n = ऐसे ही अगर n = 3 हो और x = Cl, n = 3, x = Cl, तब यहां से क्या बनेगा C3H, 3 2 जा 6, 6 + 1 7, और x की जगह पे Cl, तो Cl क्या है क्लोरीन है, तो इसलिए यहां पे क्या बन जाएगा क्लोरो, और नंबर ऑफ कार्बन 3 होने पे क्या कहते हैं प्रो, तो ये क्या बना क्लोरोप्रोपेन। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में इसके आगे के जितने भी फंक्शनल ग्रुप हैं उनके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में आएगा, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसे प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए।